मखाने का बिजनेस इन दिनों खूब चर्चित है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सेहत के साथ साथ स्वाद में भी लाजवाब है। धार्मिक अनुष्ठानों में इसका इस्तेमाल शुद्ध आहार के तौर पर किया जाता है। इसे सुपर फूड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी मात्रा में प्रोटीन और वसा पाया जाता है। वहीं भारत में सूखे मेवे के रूप में हर घर में इस्तेमाल किया जाने वाला ये मखाना फॉक्सनट या कमल का बीज कहलाता है। त्योहारों और धार्मिक पर्वों पर इसे उपवास के समय में खाया जाता है। कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर मखाना स्नैक्स, मिठाई, खीर और सब्जी में भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, जिंक, आयरन आदि मिनरल के गुणों से युक्त मखाना स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ ही साथ इसके अनगिनत फायदे भी होते हैं। मखाना डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये आपके हार्ट रिलेटेड डिजीजेस का खतरा भी कम करता है। भारत को मखाना हब कहा जाता है। दुनिया का 80 से 90% मखाना भारत में ही उत्पादन किया जाता है। देखा जाए तो हमारे देश में 15,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है, जिसमें 80 से 90% उत्पादन केवल बिहार में होता है। हाल ही में बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग यानी भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रेशन भी मिल चुका है, जिससे मखाने को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। यदि आप किसी बिजनेस की तलाश में हैं, तो मखाने का बिजनेस शुरू करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और तो और यहाँ रॉ मटेरियल की भी कोई कमी नहीं है, इसलिए इस बिजनेस को कन्वीनियंट माना जा रहा है। और अगर आप इससे अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो चलिए आज उद्यमी के इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम आपको बताते हैं इस बिजनेस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और आपको अवगत कराते हैं इस बिजनेस में रोस्टेड मखाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों और उपकरणों से, जिसमें आपको जरूरत होगी रोटरी ओवन, सीजनिंग टम्बलर, स्लरी केटल, बैच कोडिंग मशीन, पाउच पैकेजिंग मशीन, कन्वेयर एंड अदर हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रोस्टेड मखाना कैसे तैयार होकर फैक्ट्री से आपके घर तक पहुंचता है। सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी के रॉ मखाना को फैक्ट्री के इंटेक सेक्शन में अनलोड किया जाता है, यानी ये रॉ मटेरियल का कलेक्शन पॉइंट होता है, जहां रॉ मटेरियल को आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों, रोस्टेड मखाना बनाने के लिए आपको कलेक्ट किए गए मखाने की सॉर्टिंग करनी होगी। ये सॉर्टिंग साइज और बेस्ट क्वालिटी के मखाने पर आधारित है। फिर इस छाटे हुए मखाने को एक स्टील ट्रे वैन में फीड करके उसे ओवन में रोस्टिंग के लिए भेजा जाता है। ये रोस्टिंग की प्रक्रिया ओवन में 135 डिग्री के तापमान पर होगा और एक बार रोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाए फिर उसे ओवन से निकालकर आप मखाना को ठंडा होने के लिए टम्बलर में फीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑयल और मसालों को एक साथ मिक्स करना होगा और उस मिक्सचर को मखाने के ऊपर छिड़काव करना होगा। फिर 10 से 15 मिनट तक उसे घुमाने के बाद निकाल लिया जाएगा और पैकेजिंग के लिए कन्वेयर की मदद से पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। यहाँ आप अपने मार्केट डिमांड और कस्टमर बेस के हिसाब से इसे पैक कर सकते हैं। इसकी पैकेजिंग आप 50 ग्राम से लेकर 1 kg के पैकेट्स में कर सकते हैं और मार्केट में सप्लाई करके अपने ब्रांड नेम को बढ़ा सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो सबसे पहले आपको कच्चे पदार्थ यानी रॉ मटेरियल के तौर पर मखाने और सीजनिंग के लिए कुछ स्पाइसेस यानी मसालों की और एडिबल ऑयल की जरूरत होगी। रोस्टेड मखाना के इस व्यवसाय में इस्तेमाल होने वाली इन मशीनों के द्वारा आपको लगभग 25 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की आवश्यकता होगी और स्मॉल स्केल पर इस बिजनेस के लिए आपको 15 से 18 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी। अगर आप मैन पावर की बात करें तो आपको कम से कम इस बिजनेस के लिए 10 से 15 वर्कर्स की जरूरत होगी, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, टेक्नीशियन और अन्य वर्कर्स आदि शामिल हैं। वहीं अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं तो आपको 7 से 10 वर्कर चाहिए होंगे और साथ ही साथ इस बिजनेस प्लांट को स्थापित करने के लिए आपको 2800 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया की भी जरूरत होगी, जिसमें प्रोडक्शन एरिया 1800 स्क्वायर फीट में, इन्वेंट्री 800 स्क्वायर फीट में, एडमिनिस्ट्रेटिव 400 स्क्वायर फीट में होगा। वहीं अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको 1500 से 1800 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़ी जानकारी, जो कि हर व्यवसाय का एक अहम हिस्सा होता है। रोस्टेड मखाना बिजनेस के लिए आपको 18 से 22 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और स्मॉल स्केल के लिए ये इन्वेस्टमेंट 10 से 12 लाख रुपए की होगी। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो इस बिजनेस से आप 12 से 15% तक का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, उपयुक्त सभी फिगर व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
जैसे हर व्यवसाय में लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक वैसे ही आपको इस बिजनेस के लिए भी लाइसेंस चाहिए होंगे, जैसे GST, FSSAI, क्योंकि ये फूड इंडस्ट्री का बिजनेस है, और उद्यम, इनकी जरूरत होगी। PMEGP योजना का लाभ भी आप उठा सकते हैं। 20 लाख तक का सर्विस सेक्टर और 25 लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं और आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। कोई भी व्यवसाय आपको उद्यमी नहीं बनाता, बल्कि एक बेहतर उद्यमी एक व्यवसाय को बनाता है, और बेहतर उद्यमी द्वारा स्थापित किया हुआ व्यवसाय पूरे देश को प्रगति की राह देता है। उद्यमी का भी यही प्रयास रहता है कि हम आपको न केवल व्यवसाय से जुड़ी जानकारी दें, बल्कि एक बेहतर उद्यमी बनने के लिए आपको प्रोत्साहित भी करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रोस्टेड मखाना पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें हमारे ऐप उद्यमी को, और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर, और अपने बिजनेस रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स और सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर नंबर 7526000444 पर कॉल कर सकते हैं।